28 करोड़ बच्चों को खराब पोलियो वैक्सीन देने का दबाव, सरकारी मुलाजिम को सैलरी नहीं मिलना और 1989 की सरकारी कंपनी को अडानी अंबानी को बेचने की बात। ये तमाम बातें सामने आई हैं उस एक मीटिंग से जहां राहुल गांधी ने देश भर के वर्कर्स यूनियंस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पहले आप इसे सुनिए। 100 लोग काम करते हैं और 100+ लोगों को पे नहीं मिल रहा है। हाँ, सितंबर 23 से। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? फिर आप लोग आते हैं, पेमेंट नहीं मिलती है, तो फिर क्या कर रहे हैं? इन्होंने प्लानिंग करके इस कंपनी को लॉस में ले गए जिससे इसको सेल कर सकेंगे। इनकी प्लानिंग शुरू से ऐसी ही रही है क्योंकि वहां पे कोई रेगुलर एमडी इन्होंने अपॉइंट नहीं किया, सब एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास में रखा, लॉस में प्रोडक्शन किया, कंपनी घाटे में चली गई, 150 करोड़ का नुकसान हो गया। आप कहते हैं कि हम इसको चला नहीं सकते, इसको बेच रहे हैं। तो अब ये बैंक के और इसके पास जमीन है। उनसे सर हम बहुत बार मिले, 4 आदमी हमारे हार्ट अटैक से खत्म हो गए सर। सैलरी नहीं मिली, घर कैसे चल रहे हैं, एजुकेशन है, घर है, परिवार है। पब्लिक को दिखाया कुछ और जा रहा है, रियलिटी में कुछ और चल रहा है। अब इतना हम मीडिया में भी जाके लोकल में बोले, न्यूज़पेपर में दिया, गूंगी बहरी सरकार है, मेमोरेंडम दिया पीएम साहब को, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। पीएम साहब को दिया बिल्कुल फिजिकली? हाँ, नहीं, डीएम के माध्यम के, डीएम बुलंदशहर जो है ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन हमने कई बार दिया और डीएम के माध्यम से पीएम को मेमो भेजा है। डायरेक्टली भी हमने लेटर भेजा है, पीएम पोर्टल पे भी हमने कंप्लेंट लॉन्च करी है इसके रिगार्डिंग में, कहीं कुछ नहीं हो रहा। वो तानाशाही रवैया एक अनऑफिशियली एक जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, उस तरह का चल रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश भर के वर्कर्स यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और 4 नए लेबर कोड्स पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं को संसद में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। मुलाकात के बाद राहुल ने एक्स पर लिखा, ये कोड्स वर्कर्स के अधिकारों को कमजोर करने और उनकी आवाज दबाने के लिए बनाए गए हैं। लाखों मजदूरों का भविष्य खतरे में है। इसी मीटिंग में यूनियन के एक मेंबर ने सरकार और वैक्सीन कंपनी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हम पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि हम खराब पोलियो की वैक्सीन को मार्केट में सप्लाई करें, जिससे 28 करोड़ बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। इसे भी आप सुनिए। बड़ा कांड होने वाला था, वो हम लोगों ने रोक लिया। क्या था वो सर 2019 में ये जो पोलियो वैक्सीन हमारी बनती है, तो इसके बैच हिमाचल कसौली में लैब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ से बैच वो जब टेस्टिंग के लिए जाते हैं, जब पास हो जाते हैं तब वो हेल्थ मिनिस्ट्री को वैक्सीन सप्लाई होती है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी वैक्सीन वो फेल हो गई थी। उस टाइम जो एमडी थे उन्होंने हमारे ऑफिसर्स और स्टाफ पर दबाव बनाया कि इसको आप मार्केट में सप्लाई करो, खराब वैक्सीन को। लेकिन वो हम लोगों ने नहीं करी, जो हमारे और अधिकारी कुछ खत्म करने के लिए जी वही प्लानिंग थी सर पहले से। अभी सर ये जो हुआ कफ सिरप वाला मामला, उसमें कितने बच्चे मरे हैं, और इससे तो 28 करोड़ कितने बच्चों को वो डोज पिलाई जानी थी। अगर हम लोग इतने इसमें नहीं करते तो ये सप्लाई कर देते, और उसके हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ नहीं होगा, आप सप्लाई करो उसे। तो वो हमारे लोगों ने नहीं किया उसको, तब उन्होंने जाके वो नष्ट कराई उसको। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 से पुराने 29 जटिल श्रम कानूनों को समेटकर 4 नए लेबर कोड्स लागू कर दिए हैं। ये कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और OSHWC कोड 2020 है। इनका मकसद कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम, सोशल सिक्योरिटी और महिलाओं को बराबर अधिकार देना है। पहले इसमें सिर्फ 30% वर्कर्स कवर होते थे, लेकिन अब 40 करोड़ से ज्यादा को लाभ मिलेगा। कोड ऑन वेजेस, CTC का 50% या गवर्नमेंट नोटिफाई का प्रतिशत, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और रिटेनेंस अलाउंस भी होना चाहिए। PF ग्रेचुटी कैलकुलेशन बेसिक प्लस अलाउंस पर होगा। टेक होम कम हो सकता है। उदाहरण, CTC अगर 50,000 रुपए है, जिसका बेसिक 25,000 है, तो PF 3,000 कटेगा, जो पहले 1,800 रुपए कटता था। लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ेगा। समय पर वेतन अनिवार्य, सभी को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉय के लिए कंपनियां 1 से 2% टर्नओवर कंट्रीब्यूट करेगी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ले ऑफ थ्रेशोल्ड 100 से 300 वर्कर्स, फिक्स टर्म एम्प्लॉय को 1 साल बाद, ग्रेचुटी पहले 5 साल थी, ओवर टाइम डबल रेट, काम के घंटे रोजाना 8 से 12 घंटे और हफ्ते में 48 घंटे। महिलाओं को नाइट शिफ्ट की छूट, सुरक्षा के साथ। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन आसान, लेकिन स्ट्राइक नोटिस 14 दिन का रहेगा। विवाद निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल जारी है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 40+ उम्र वर्कर्स को फ्री सालाना हेल्थ चेकअप। गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पोर्टेबल दिया जाएगा। खदान, खतरनाक उद्योगों में 100% सेफ्टी। बागान, बीड़ी, सिगार, मीडिया वर्कर्स कवर अलग से दिया जाएगा। परिवार में सास ससुर शामिल।
पेंशन और बीमा बढ़ेगी। OSHWC कोड खतरनाक कामों में ऑन साइट मॉनिटरिंग, सिग्नल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस रिटर्न, इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर सिस्टम, सजा से ज्यादा मार्गदर्शन, महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा। छोटी फैक्ट्रीज में 20 से 40 वर्कर का रिलैक्सेशन रहेगा। इस कोड के आने से फायदे यूनिफॉर्म सिस्टम, जेंडर इक्वालिटी और डिजिटल कंप्लायंस मिलेगा। वहीं नुकसान की बात करें तो इसमें टेक होम कम हो जाएगा और ले ऑफ आसान रहेगा कंपनियों के लिए। ऐसे में अब यूनियन से मिलने के बाद राहुल गांधी इस बात को संसद में उठाएंगे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने जन संसद के दौरान की। अब देखना होगा कि क्या सरकार राहुल गांधी और यूनियंस की बात पर इस कानून में कुछ बदलाव करती है या नहीं। वैसे आप इस कानून पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।